Hello friends, today we will discuss about the matrix representation of an operator. As we know that each dynamical variable is represented in quantum mechanics by a linear operator, and an operator is a mathematical rule which when operates on a function changes that function to some other function. जैसे कि हमने पढ़ा है ना कि यदि मान लीजिए ऑपरेटर P है तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, क्वांटम मैकेनिक्स से डायनेमिकल वेरिएबल जो मोमेंटम है इसको ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है -i(h) डेल बाय डेल एक्स। इसी तरह आपने एनर्जी का भी देखा था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ i(h) डेल बाय डेल टी। तो ये जो ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में हम जनरली जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ऑपरेटर्स से, ऑपरेटर जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि सपोज़ कोई ऑपरेटर ए है, वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, देन द फंक्शन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू फंक्शन g(x). So, it is possible to express f(x) and g(x) in terms of complete orthonormal set of eigenfunctions of operator A. That is, we can represent f(x) as a complete set of orthonormal function of function psi m, and g(x) as a complete orthonormal set of eigenfunctions psi n. So, we can represent f(x) by this, g(x) by this. And substituting in equation 1 these values, we will get like this: operator A summation am psi mx is equal to summation bnx psi x. Now to obtain the value of bn, we multiply our equation by psi l conjugate x and integrate over the entire space. तो साइल कॉन्जुगेट से बाय लेफ्ट हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरली साइल कॉन्जुगेट को हम ब्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज़ अ कैट। सो हम ब्रा और कैट नोटेशन में यदि हम इनको लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। यहाँ साइल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ब्रा पहले आ गया, और ए तो ऑपरेटर है, और ये वाला जो है समीशन am psi m ये कैट वेक्टर है तो कैट में आ गया ये, और इसी तरह से इसमें भी आ गया। यहाँ साई एल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। यदि हम इस तरह से करें तो आप इसको देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए एम समीशन ए एम तो बाहर आ गया, ये हो गया दिस साई एल ए एंड साई एम, हियर ऑल्सो इट इज़ समीशन बी एन बाहर आ गया, इट इज़ साई एल साई एन, एंड वी नो दैट दिस psi l psi n this is bra and cat. So what एक्चुअली यदि हम इसको श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई एल कॉन्जुगेट बड़ा है इसलिए, और साई एम डी टाउ। तो इसमें हम ये जानते हैं कि यदि इस तरह का इंटीग्रल है, जब एल और एन इक्वल होंगे तभी ये इंटीग्रल बचता है, 1 के बराबर होता है, और यदि एल और एन बराबर नहीं होंगे तो ये 0 हो जाता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखें कि यदि हमने ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ए एल एम से रिप्रेजेंट कर दें, ये जो ब्रैकेट वाला हो गया ब्रायन कैट वाला, और यहाँ पर हम देखें इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जब एल एन के बराबर होगा तब ये 1 होगा, जब एल एन के बराबर नहीं होगा तब ये 0 होगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। सो again we can say this summation am alm is equal to, again we can say that when this is the summation sign, तो जैसे n की वैल्यू चेंज होते जाएगी, जब जब n की वैल्यू l से अलग होगी तो ये 0 रहेगा, बिकॉज वेन एवर n इज़ नॉट इक्वल टू l इट विल बी 0, एंड वेन n इज़ इक्वल टू l, जैसे ही n l के बराबर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको bl लिख दिया। तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो हम लिख रहे हैं ये हम इसको कह सकते हैं, दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एफ एक्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपोनेंट ए एम इंटू जी एक्स रिप्रेजेंटेड बाय इस कंपोनेंट बी एन अंडर द एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए।
सो ये जो ALM हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, किसको, इसको हमने क्या किया है, ALM. So the operator A in this representation is in the form of square matrix. So ये जो ऑपरेटर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, कैसे, इस तरह से. यदि आप देखें तो A इज़ इक्वल टू A11 A12 इस तरह से ये रिप्रेजेंट हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में. अब हम ये देखें कि यदि हमारा ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. यदि हम देखें कि ऑपरेटर हर्मिशियन होगा तो क्या होगा. सो नाउ वी कैन सी दैट if A is Hermitian, then it may be represented as diagonal matrices. How? Because we know that Hermitian operator when operates on some function, then it gives the real eigenvalue. So if we write this, if it is an eigenfunction, then this is eigenvalue. If this operator is Hermitian, then alpha m is a real value. So if we put this, if you use equation 4, because we know the operator ALM किससे रिप्रेजेंट, इसको हमने ALM से रिप्रेजेंट किया है, और ये एक्चुअली है क्या, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ psi L conjugate A psi m d tau in showing a representation. So ALM is equal to integration of psi L conjugate x alpha m psi m, because A psi m is alpha m psi m. alpha m रियल है वो बाहर आ जाएगा. So again it will ALM alpha m, and this integral क्या बचा हमारे पास, it is integration psi L conjugate psi m d tau. बाहर अल्फा m आ गया. So ये क्या है, again it is del LM, है ना. तो this shows that मैट्रिक्स एलिमेंट जहाँ m l के बराबर होगा वो नॉन ज़ीरो होंगे, और जहाँ m l के बराबर नहीं है वो ज़ीरो हो जाएंगे. सो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा. सो वी कैन से दैट ईच हर्मिशियन ऑपरेटर हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन as a diagonal matrices, provided the wave function is expanded in terms of its eigenfunctions. So hence we can say that the matrix representation of an operator enables us to determine the eigenvalue and eigenfunction of the corresponding operator. If operator is known, then matrix element ALM can be determined. Thank you.